ये 323 है ना? जी गुरु जी। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 323 बृहदारण्यक उपनिषद की 48वीं कक्षा है। तीसरे अध्याय का दूसरा ब्राह्मण हमारा चल रहा है और ये पूछा गया था। जारत कारु आर्त भाग ने पूछा है कि क्या पूछा, कितने ग्रह होते हैं और कितने अतिग्रह होते हैं, और उत्तर दिया 8 ग्रह होते हैं और 8 अतिग्रह होते हैं। तो वे कौन से होते हैं, इसका उत्तर मिलेगा अब आगे। 8 ग्रह, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, सरल भी है, समझ में आएगा, ज्यादा कठिन नहीं है। 8 ग्रह और 8 अतिग्रह होते हैं। मतलब इसको जानने से हमारे पीछे बताया था मुक्ति का साधन क्या है, अति मुक्ति क्या है, मुक्ति मुक्ति साधन क्या है, अति मुक्ति क्या है, ऐसे प्रश्न चल रहे थे। तो यहाँ पर ग्रह अतिग्रह की बात चल रही है। तो ये उत्तर दिया, देखिए आगे कि प्राणो वै ग्रह सो अपानेन अतिग्राहेण गृहीता अपानेन ही गंधान जिघ्रति। यहाँ पर प्राण शब्द जो है उसको ग्रह बता रहे हैं। घ्राण इंद्रिय को प्राण शब्द से कहते हैं। कई जगह प्राण शब्द मुख्य प्राण के लिए आता है, कहीं बहुवचनांत प्राण शब्द हो तो इंद्रियों के लिए आता है। 3 अर्थों में तो मैंने देखा, और परमात्मा के लिए भी कभी कभी आ जाता है प्राण शब्द का प्रयोग। तो प्रसंग के अनुसार जैसा प्रसंग हो वैसा हम अर्थ लेते हैं। प्राण का मतलब घ्राण इंद्रिय। तो अपान रूप अतिग्राह से वो पकड़ा हुआ है, वो गृहीत है, क्योंकि प्राण अपान से ही गंधों को सूंघता है। प्राण माने जो घ्राण है वो अपान से, अपान सचित्वाद अपानो गंध इति उच्यते। अपान का साथी गंध का, अपान गंध का साथी है, इसलिए अपान को गंध कहा गया है। सारा संसार अपान के द्वारा लाए गए गंध को ही घ्राणेन्द्रिय द्वारा सूंघता है। प्राणी अपान से गंधों को सूंघता है, ये बात कही जाती है। ऐसे ये और भी सारे बता रहे हैं। वाग वही ग्रह स नामना अतिग्राहेण गृहीता। वाग ग्रह है, वो नाम रूपी अतिग्रह से गृहीत है। अतिग्राहेण और अतिग्रह एक ही चीज है। छांदस दीर्घ हो रहा है। अतिग्रहेण अतिग्राहेण, नाम जो अतिग्रह है उससे ये गृहीत है। और वो क्या है, वाचा इति नामानि अभिवदति। वाग वै ग्रह स नामना अतिग्राहेण ग्रहीतो वाचा ही नामानि अभिवदति। वाणी के द्वारा नाम का उच्चारण होता है। तो ये वाणी को ग्रह और वाणी ग्रह है और वो नाम अतिग्रह है। जिह्वा वही ग्रह स रसेन अतिग्राहेण। जिह्वा का मतलब रसना, रसना ग्रह है और वो रसेन ग्राहेण गृहीता।
ग्रह, प्राणो वै ग्रह, जिह्वा वै ग्रह, सबको बताते जाएंगे। ग्राहेण गृहीता, नामना अतिग्राहेण गृहीता, जीवा वही रसना ग्रह है और रसेन अतिग्राहेण गृहीता, जो रसना का विषय है रस, उसके द्वारा ये गृहीत है, रसना पकड़ी हुई है। जिह्वा जिह्वया ही रसान विजानाति, जिह्वा के द्वारा रसों को जानता है। चक्षुर्वै ग्रह, चक्षु है और रूपेण अतिग्राहेण गृहीता, रूप जो अतिग्राह है उससे गृहीत है। इसी तरह से चक्षुषाई रूपाणी पश्यति, चक्षु से रूपों को देखते हैं, रूप अतिग्राह से गृहीत है। श्रोत्रम वै ग्रह स शब्देन अतिग्राहेण गृहीता, शब्द अतिग्रह है, नहीं श्रोत्र ग्रह और शब्द अतिग्राह है। श्रोत्रेणी शब्दान शृणोति, मनो वै ग्रह स कामेन अतिग्राहेण गृहीता, मन का विषय कामना है, तो कामना अतिग्राह है। मनी ग्रह और अतिग्रह, तो ग्रह जो है, जैसे श्रोत्र को ग्रह बता दिया, तो अतिग्रह जो है शब्द होगा। मन को ग्रह तो कामना अतिग्रह, मन सा ही कामान कामयते। हस्तो वै ग्रह स कर्मणा अतिग्रहे ग्राहेण गृहीत, हस्ताभ्यामी कर्म करोति, हाथों से कर्म करते हैं। त्वग वै ग्रह स स्पर्शेन अतिग्राहेण गृहीत, त्वचा ही स्पर्शान वेदयते। तो अष्टौ ग्रह अष्टौ अतिग्रह, ये बात हो गई। 8 ग्रह हैं और 8 अतिग्रह हैं। मानी त्वक पर्यंत 8 ग्रह, घ्राण से लेकर के, और स्पर्श पर्यंत, घ्राणेन्द्रिय का विषय होता है गंध, तो गंध से लेकर के स्पर्श पर्यंत 8 अतिग्रह हैं। अतिग्राहेण गृहीता, वाक कहने का मतलब है वक्तव्य की आसक्ति से प्रवृत्त होने पर वो सारा अनर्थों से युक्त होती है। जो भी हम, जैसे हमारी वाणी है, वो वक्तव्य की आसक्ति से युक्त होकर के प्रवृत्त हो रही है। आंखें रूप की आसक्ति से देख रहे हैं, तो रूप की आसक्ति सबके बारे में देख सकते हैं हम। घ्राणेन्द्रिय गंध की आसक्ति, वाग इंद्रिय वक्तव्य की आसक्ति, और जिह्वा रसना रस की आसक्ति, और चक्षु रूप की आसक्ति, श्रोत्र ग्रह शब्द की आसक्ति, मन ग्रह कामना की आसक्ति, हाथ ग्रह है और हाथों से जो कर्म करते हैं तो कर्तव्य की क्रियमाण जो स्थिति है उसकी आसक्ति। हाथ ग्रह है और कर्म जो है वो हाथ का विषय है, तो कर्म की आसक्ति से हाथ गृहीत है। हस्ताभ्याम कर्म करोति, हाथ जकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं कर्म के द्वारा। त्वग वै ग्रह, स्पर्श की आसक्ति से त्वक बंधी हुई है। उपसंहृतेषु ग्रहातिग्रहेषु, ग्रह और अतिग्रहों का उपसंहार हो जाने पर आर्त भाग भाई पूछता है, याज्वल के इतिहास यदिदम सर्वम मृत्योरन्नम कास्वित सा देवता, वो कौन सी देवता है, यस्या मृत्युरन्नम, मृत्यु जिसका अन्न हो जाती है वो कौन सी देवता है। अग्निर्वै मृत्यु सो अपाम अन्नम अप पुनर्मृत्युम जयति। अग्निर्मृत्यु
जो सब कुछ तो यदिदम सर्व मृत्योरन्नम, मृत्यु का अन्न होता है, मृत्यु का खाद्य बन जाता है। सो देवता कौन है जिसका खाद्य मृत्यु है? वो कौन देवता है जो मृत्यु को भी खा जाता है? मृत्यु का भी मृत्यु कौन है, उसको यदि हम समझ लें, जान लें, तो हम मृत्यु से अतीत हो जाएं। हमारा सबका एक लक्ष्य है कि मृत्यु हम पर हावी ना हो। तो याज्ञवल्क्य ने कहा अग्नि मृत्यु है, अग्निर्वै मृत्यु, सो अपाम अन्नम अप पुनर्मृत्युम जयति। वो जल का खाद्य है, मानी जल का खाद्य है। इस ज्ञान के द्वारा मृत्यु का पराजय होता है। तो काश्वित देवता मृत्युर्यस्य उपसेचनम, कठोपनिषद, मृत्यु जिसके लिए साग भाजी है, मृत्यु जिसके लिए साग भाजी है, तो वह देवता कौन है जिसका मृत्यु भी खाद्य है? तो प्रष्टु यदि मृत्यु और मृत्यु बक्षति, प्रश्नकर्ता का ये अभिप्राय है कि यदि याज्ञवल्क्य ने मृत्यु का मृत्यु बता दिया तो अनवस्था दोष आएगा। प्रश्न ये पूछ रहा है याज्ञवल्क्य से कि मृत्यु का मृत्यु बता दिया तो जिसको बताएगा मैं पूछूंगा कि उसका मृत्यु कौन है, फिर वो एक और उत्तर देगा तो मैं पूछूंगा कि उसका मृत्यु कौन है, और कहीं भी इस अनवस्था दोष का अंत नहीं आएगा और निग्रह स्थान में खड़ा हो जाएंगे याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य पराजय स्थान पर पहुंच जाएंगे। यदि आपने उसने जवाब दे दिया, याज्ञवल्क्य ने उत्तर दे दिया कि मृत्यु का मृत्यु तो ये है, तो फिर अनवस्था दोष आएगा। और न बक्ष्यति, यदि वो ना बोलेगा कि भाई यूं कहेगा कि मैं तो नहीं बताऊंगा ये, तो अस्मात् ग्रहातिग्रह लक्षणात् मृत्यु मोक्षोनुपद्यते, तो ग्रह और अतिग्रह लक्षण जो मृत्यु है इससे मोक्ष नहीं हो पाएगा। ग्रहातिग्रह मृत्यु बिना से ही मोक्ष, ग्रहातिग्रह मृत्यु, ग्रह और अतिग्रह रूप मृत्यु के विनाश में ही मोक्ष होता है। सयदि मृत्युर मृत्यु स्यात् भवेद ग्रहातिग्रह लक्षण से मृत्यु और विनाश। यदि मृत्यु का भी मृत्यु हो जाए तो ग्रहातिग्रह लक्षण मृत्यु का विनाश संभव है। तो दुर्वचनम प्रश्न मनमाना पृछति काश्वित सा देवता, वो देवता कौन है जो मृत्यु का भी मृत्यु है? अस्तिता मृत्यु और मृत्यु, मृत्यु का मृत्यु तो है। ननु अनवस्था स्यात् तस्यापि अन्यो मृत्यु, कहते तो अनवस्था दोष आएगा कि मृत्यु का मृत्यु जिसको बताओगे मैं तो पूछूंगा कि उसका मृत्यु कौन है। न अनवस्था, कहते हैं अनवस्था नहीं होगी। सर्व मृत्यु और मृत्युंतरानुपत्ते, अनवस्था दोष नहीं आएगी कि जो सबका मृत्यु है उसके लिए किसी दूसरे मृत्यु का होना संभव ही नहीं है। जो सबका मृत्यु है वो परमात्मा है। अब उसका, उस परमात्मा को भी मारने वाली कोई चीज है नहीं। मृत्यु का भी मृत्यु माने मृत्यु को भी खा जाने वाला परमात्मा है, और परमात्मा को कोई खा नहीं सकता है। तो सर्व मृत्यु और मृत्युंतरानुपत्ति, सर्व मृत्यु होने से किसी दूसरे मृत्यु का होना संभव नहीं है। कथम पुनर्अवगम्यते अस्ति मृत्यु और मृत्यु, तो ये कैसे जाना जाता है कि मृत्यु का मृत्यु भी है? कथम पुनर्अवगम्यते, कैसे जाना जाता है कि अस्ति मृत्यु और मृत्यु, कि मृत्यु का भी मृत्यु है, ये कैसे जाना जाता है? अस्ति मृत्यु और मृत्यु इति, ये कैसे जानने में आएगा कि मृत्यु का भी मृत्यु है कोई? तो कह रहे हैं दृष्टत्वात्, कैसे जानेंगे कि मृत्यु का मृत्यु है? तो इन्होंने कहा कि दृष्टत्वात् अग्निस्तावत् सर्वस्य दृष्टो मृत्यु विनाशकत्वात्, कहते हैं ये बात हमारे अनुभव में आती है, ऐसा देखा जाता है कि सब का नाश करने वाला होने से अग्नि मृत्यु देखा जाता है। सर्वस्य दृष्टो मृत्यु विनाशकत्वात्, उसे जल भक्षण कर सकता है,
सो अद्भिर्भक्षते सो अग्निरपामन्नम। अग्निस्तावत सर्वस्य दृष्टो मृत्यु। अग्नि जो है सबका मृत्यु देखा गया है। तो कहते हैं सो अद्भिर्भक्षते सो अग्निर अपामन्नम। वो अग्नि मृत्यु रूप देखा जाता है, उसे जल भक्षण कर जाता है। माने जिस मृत्यु को हम भक्षक के रूप में देखते हैं, उसी मृत्यु का भक्षक जल बन जाता है, मृत्यु का भक्षक बन जाता है। गृहाण करे अस्ति मृत्यु और मृत्यु, इस प्रकार वो अग्नि जल का खाद्य है। अतः वह समझ लो कि मृत्यु का मृत्यु हो गया जल। तेन सर्वं ग्राहति ग्रह जातम भक्षते मृत्योर मृत्युना तस्मिन् बंधने नाशिते मृत्युना भक्षिते संसारात् मोक्ष उत्पन्न होती। संसार से मोक्ष उत्पन्न हो जाता है। तत्र सर्वं ग्रहाति ग्रह जातम भक्षते, सब ग्रहाति ग्रह रूप खा लिया जाता है। ग्रह अतिग्रह तेन सर्वं ग्रहाति ग्रह जातम भक्षते मृत्योर मृत्युना। ग्रह और अतिग्रह, मृत्यु के मृत्यु द्वारा संपूर्ण ग्रहाति ग्रह समुदाय भक्षण कर लिया जाता है। मृत्यु का जो मृत्यु है वो ग्रह और अतिग्रह लक्षण समस्त उसको खा जाता है। मृत्योर मृत्युना तस्मिन् बंधने नाशिते मृत्युना भक्षिते संसारात् मोक्ष उत्पन्न होते। तो मृत्योर मृत्युना, मृत्यु का जो मृत्यु है उसके द्वारा बंधन के नाश कर दिए जाने पर, बंधने नाशिते मृत्युना भक्षिते, मृत्यु के द्वारा खा लिए जाने पर संसार से मोक्ष बन जाता है। बंधनम ही ग्रहाति ग्रह लक्षणम मुक्तम। बंधन क्या है? ग्रह, 8 ग्रह और 8 अतिग्रह, ये बंधन है। तस्मात् च मोक्ष उत्पद्यते इति एतत् प्रसादितम, और उससे मोक्ष संभव है। 8 ग्रह और 8 अतिग्रह से मोक्ष संभव है। तो बंध मोक्षाय पुरुष प्रयास सफलो भवति, पुरुष का प्रयास सफल हो जाता है। बंध मोक्ष, बंधन से मोक्ष का जो प्रयास है, तो अतो अपजयति पुनर्मृत्युम, तो उसके द्वारा पुरुष पुनर्मृत्यु को जीत लेता है। याज्वल कहती हो आज, हे याज्वल, ऐसा पूछने वाला जो आर्त भाग है वो पूछता है कि हे याज्वल, यत्रायं पुरुषो म्रियते उदस्मात् प्राणा क्रामन्ति आहो न इति आहो नेति नेति हो आज। जब ये पुरुष मरता है, जिस समय ये मनुष्य मरता है उस समय इसके प्राणों का उत्क्रमण होता है या नहीं होता है? उन्होंने कहा नहीं होता। या जिनको अत्रैव समवलीयन्ते, यहीं पर लीन हो जाते हैं। यह पुरुष मरता है का मतलब जो जीवन मुक्त मरता है, ये जो ज्ञानी पुरुष मरता है उसकी बात पूछ रहे हैं प्रकरण के कारण। तो याज्वल के इतिवाच यत्रायं पुरुषो, अयम पुरुष माने तत्वज्ञ पुरुष। ये जो तत्वज्ञ पुरुष है, ये जब शरीर छोड़ता है तब अस्मात् प्राणा क्रामन्ति आहो नेति, तो उसके प्राण निकल जाते या नहीं निकलते? नेति होवाच, याज्वल ने कहा कि नहीं निकलते, प्राण उत्क्रमण नहीं करते। अत्रैव समवनीयन्ते, इसी में लीन हो जाते, यहीं पर लीन हो जाते हैं। स उच्छ्वयति आध्यायति आत्मातो मृतः सेते। स उच्छ्वयति आध्मायति आत्मातो मृतः सेते, वह फूल जाता है। स उच्छ्वयति आध्मायति, अर्थात वायु को भीतर खींचता है।
आत्मा तो मृता सेते, और वायु से पूर्ण हुआ ही मृत होकर पड़ा रहता है। मृता सेते, आत्मा तो मृता सेते। तो ये जीवन मुक्त की बात बताई। भाष्यकार कहते हैं परेण मृत्युना मृत्यु भक्षते, जो परमात्म दर्शन रूप जो मृत्यु है, पर मृत्यु है, इसके द्वारा मृत्यु का भक्षण कर लिए जाने पर जो ये मुक्त हुआ विद्वान है, परमात्म दर्शनेन यो सो मुक्तो विद्वान, परेण मृत्युना मृत्यु भक्षते, परम मृत्यु के द्वारा मृत्यु भक्षित हो गया। तो परमात्म दर्शनेन यो सो मुक्तो विद्वान स्वयं पुरुष यत्र यस्मिन् काले म्रियते, ये पुरुष जिस समय मरता है तत् ऊर्ध्वम उतूर्ध्वम अस्मात् ब्रह्मविदो प्रीयमाणात्, यत्र यस्मिन् काले म्रियते, स्वयं पुरुषो यत्र यस्मिन् काले म्रियते उतूर्ध्वम अस्मात् ब्रह्मविदो म्रियमाणात्, प्राणावागादयो ग्रह नामादयश्चति ग्रह वासना रूपा अंतस्था प्रयोजका कामंती क्रामंती ऊर्ध्वम उत्क्रामंती अवसित ने। ये पूछा, जब जिस समय ये मरता है उस समय इस मरने वाले ब्रह्मवेत्ता के प्राण वागादि ग्रह और नामादि अतिग्रह जो वासना रूप और भीतर स्थित रहकर नामादय अतिग्रह वासना रूपांतस्था प्रयोजका, भीतर रहते हुए प्रेरणा करने वाले हैं, उत्क्रमण करते हैं या नहीं। उत्क्रामंती अवसित नेति, नेति होवाच। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि नहीं, वे उत्क्रमण नहीं करते हैं। याज्ञवल्क्य को नोत्क्रामंती अत्रैवस्मिन् एव परेण आत्मना विभागम गच्छन्ति, इस परमात्मा में ही अस्मिन् एव परेण आत्मना अविभागम गच्छन्ति, अभेद को प्राप्त हो जाते हैं। इस विद्वान में ये भूत और इंद्रिय गण अपने मूलभूत पर ब्रह्म सत्ता में एक ही भूत होकर लीन हो जाते हैं। अविभागम गच्छन्ति विदुषी कार्याणि करणानि च, ये शरीर और ये हमारी इंद्रियां स्वयं पर ब्रह्म सत्वे, हमारे कार्य और करणों का, शरीर और इंद्रियों का जो योनि है, कारण है, पर ब्रह्म सतत्वे समवनीयन्ते, पर ब्रह्म सतत्व में वो एकीभूत हो जाते हैं। समवसृज्यन्ते प्रलीयन्ते इत्यर्थ। ऊर्मया इव समुद्रे, जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं उसी में लीन हो जाती हैं। तथा च शुद्ध्यंतरम कला शब्दवाच्यानाम प्राणानाम, कला शब्दवाच्य 16 कलाएं होती हैं, उनमें प्राण भी आते हैं। परस्मिन् आत्मनि प्रलयम दर्शयति, परम आत्मा में प्रलय दिखाती है। एवं व्यवस्थित परिदृष्टुरिमा षोडश कला पुरुषायणा पुरुषम प्राप्यस्तम गच्छन्ति, इस परिदृष्टा की जो 16 कलाएं हैं वो पुरुष की तरफ गति करती हुई पुरुषम प्राप्यस्तम गच्छन्ति। यदि परेण आत्मना अविभागम गच्छति इति दर्शितम, ये प्राण परमात्मा के साथ अभेद को प्राप्त हो जाते हैं। न तर्हि मृता, नहीं, न तर्हि मृता, तब तो ये कहना होगा कि वो मरता ही नहीं है। तो कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मृतश्चायम यस्मात् स उच्छ्वयति, ऐसी बात नहीं है, मरता तो है क्योंकि वो उच्छून भाव को प्राप्त होता है। उच्छूनताम प्रतिपद्यते, उच्छून भाव को प्राप्त होता है माने फूल जाता है। वह धोकनी के समान शरीर को बाह्य वायु से भरता है। आध्मायति बाह्येन वायुना पूर्यते इतिवत्, आध्मायति बाह्येन वायुना पूर्यते
धोखनी के समान शरीर को बाह्य वायु से भरता है और इस प्रकार भरकर मरा हुआ निश्चेष्ट पड़ा रहता है। आत्मायति बाह्यन वायुना पूर्यते धृतिवत, जो धृति शब्द मशक के लिए आता है। आत्मा तो मृता शेते निश्चेष्टा, और फूला हुआ निश्चेष्ट पड़ा रहता है। बंध नाशे मुक्तस न क्वचित गमनम, बंधन के नाश होने पर, बंधन का नाश हो जाने पर मुक्त पुरुष का कहीं गमन नहीं होता है। न क्वचित गमनम इति मुक्तस्य किम प्राणा एव समवनीयन्ते, तो क्या मुक्त पुरुष के केवल प्राणों का ही लय होता है? आवसित तत्प्रयोजकम अपि सर्वम, उसके सब प्रयोजकों का भी। अथ प्राणाए न तत्प्रयोजकम सर्वम, उसके प्रयोजक, प्राणों के प्रयोजक लीन नहीं होते। प्रयोजक के विद्यमान पुनः प्राणानाम प्रसंगा, तो प्रयोजक के विद्यमान होने से प्राण फिर उत्पन्न हो जाएंगे, प्राणों की प्राप्ति का प्रसंग आएगा। अथ सर्वम एव काम कर्मादि ततो मोक्षा उपपद्यते इत्येवम् अर्थ उत्तर प्रश्न। याज्वल्क इति होवाच यत्रयं पुरुषो म्रियते किम एनम न जहाति, जब ये पुरुष मरता है तो वो ऐसी कौन सी चीज है जब ये इसको छोड़ती नहीं है? तो नाम इति अनंतम ही नाम अनंता विश्वे देवा अनंतम एव स तेन लोकम जयति। जब ये पुरुष मरता है, यदायं पुरुषो म्रियते, तो यदायं पुरुषो म्रियते, जब ये पुरुष मरता है तो कह रहे हैं कि मेनम न जहाती, इसको कौन सी चीज है जो छोड़ती नहीं? तो बोले नाम इति अनंतम वही नाम, नाम नहीं छोड़ता है। अनंतम वही नाम अनंता विश्वे देवा अनंतम एव स तेन लोकम जयति। अनंत दर्शन के द्वारा वो अनंत लोक को जीत लेता है। नाम उसको नहीं छोड़ता, नाम अनंत ही है। विश्वे देवा भी अनंत है। ये त्रय पुरुषों मृते कि मेनम न जहाती, क्या चीज है जो इसको नहीं छोड़ती? आह तरो नाम इति सर्वम समवनीयते, सब कुछ लीन हो जाता है, किंतु आकृति संबंध होने के कारण केवल नाम ही लीन नहीं होता। नाम मात्रम तो न लीयते आकृति संबंधात, नित्यम ही नाम अनंतम वही नाम। ये नाम जो है वो नित्य है। अनंतम वही नाम, नाम अनंत है। नित्यत्वम एव अनंत्यम नामना, वो नित्य है, यही उसकी अनंतता है। तद अनंत्याधिकृता अनंता ही विश्वे देवा, उस अनंतत्व के अधिकारी विश्वदेव भी अनंत हैं। अनंत्याधिकृता, अनंत के अधिकारी अनंता भी विश्व देवा अनंतम एव स तेन लोकम जयति। इस दर्शन से वो अनंत लोक को जीत लेता है। तन्नाम अनंत्याधिकृतान विश्वान देवान आत्मत्वेन उपेत्य, तन्नाम अनंत्याधिकृतान, नाम के अनंतत्व के अधिकारी विश्व देवों को आत्मभाव से प्राप्त होकर उस अनंत दर्शन के द्वारा वो अनंत लोक को ही जीत लेता है। विश्वान देवान आत्मत्वेन मानी नाम के अनंतता के अधिकारी विश्व देवों को आत्मभाव से प्राप्त होकर, आत्मत्वेन उपेत्य तेन अनंत दर्शन, उस अनंत दर्शन के द्वारा वो अनंत लोक को ही जीत लेता है। अनंतम एव लोकम जय। तो अभी आया ग्रहाति ग्रह रूपम बंधन मुक्तम मृत्यु रूपम। ग्रहाति ग्रह रूप जो मृत्यु रूप बंधन था उसका वर्णन हुआ। तस्य च मृत्यु और मृत्यु, और उस
मृत्यु की भी सत्ता होने के कारण सद्भावात मोक्षश्च उपपद्यते। ओम गुरु जी। हाँ जी। गुरु जी, यहाँ विश्व देव से क्या मतलब, और अनंत लोक को जीतना, अनंत लोक से क्या मतलब है गुरु जी? ये देवता होते हैं ना, देवता होते हैं, विश्व देवा नाम के देवता होते हैं। तो उन देवताओं को, जैसे विश्वेभ्यो देवेभ्य विश्व, जो ये इस सृष्टि में जैसे इनसे बचे हुए देवता, जिनका कुछ का तो नाम ले दिया, अग्नि देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, ऐसे बहुत सारे नाम आ जाते हैं। उनसे बची सारी शक्तियां विश्व देवा नाम से कही जाएंगी। जिनका नाम आ गया उसके बाद भी इस सृष्टि में, अस्तित्व में वे सब शक्तियां काम कर रही हैं। तो जो बाकी जो शक्तियां हैं उनको तो अनंतम वही नाम, अनंता विश्व देवा अनंतम एव सतेन लोकम जयति। नाम भी सदा रहने वाला है। सृष्टि सदा मानी आपेक्षिक, मानी जैसे एक मुक्त पुरुष हो गया तो इस सृष्टि में वो नाम बना रहेगा। पूरी सृष्टि में लोग कहेंगे उसको कि भाई ये वामदेव मुक्त हो गया और अमुक व्यक्ति मुक्त हो गया, ऐसे ऐसे कहते ही चलते हैं। अनंता विश्व देवा, और विश्व देव जो हैं वो भी अनंत हैं। अनंतम एव च तेन लोकम जयति। अनंत अनंत रूप ही उसके द्वारा लोक को जीतता है। तो नाम तो गुरु जी उसमें मतलब ये पृथ्वी लोक में ही होगा, ये अनंत लोक को कैसे कहेंगे फिर? नहीं, पृथ्वी लोक में क्यों, ब्रह्म लोक में भी नाम, वहां पर भी नाम है। नाम जो है वो ब्रह्मलोक में तो ब्रह्मलोक अगर में भी है। जाएगा कोई तो ब्रह्मलोक में नाम होगा गुरु जी। जो जाएगा तो वहां भी नाम मिलेगा। नाम का मतलब ये जितने भी शब्द हैं उन्हीं को नाम कहते हैं। मतलब अर्थ को बताने के लिए जो वाग व्यवहार है वो सारा नाम के अंतर्गत आता है। तो अनंतम वही नाम, अनंता विश्व देवा अनंतम एव स तेन लोकम जयति। उससे अनंत लोक को जीतता है। मानी तीन चीजें अनंत, अनंतम वही नाम, अनंता विश्व देवा अनंतम एव स लोकम जयति। माने तत्र अनंत्याधिकृतान विश्वान देवान, माने नाम के अनंतत्व के अधिकारी जो विश्व देव हैं, आत्म भाव से प्राप्त होकर उस अनंत दर्शन के द्वारा वो अनंत लोगों को ही जीत लेता है। अनंतम एव लोकम जयति। माने नियंतम, ये भाष्यकार ने लिखा है ना, नित्यम ही नाम अनंतम वही नाम। नाम तो नित्य और अनंत है, नित्य होना ही नाम का अनंतत्व है। नित्यत्वमेव अनंत्यम नामना, नाम का अनंत यही है कि कभी समाप्त नहीं होता है। हमारे शास्त्र मीमांसा और वैयाकरण लोग कहते हैं ना, सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, शब्द नित्य है, उनका अर्थ नित्य है, शब्द और अर्थ के बीच संबंध नित्य है। तो नित्य नाम है, यही उसकी अनंतता है। आचार्य जी, हाँ जी। नाम तो शरीर के साथ जुड़ा है, शरीर गए तो खत्म, फिर नाम कहाँ बचे? नहीं वो तो ठीक है, पर जो जीवन मुक्त पुरुष होता है उसका नाम भी शेष रहता है। और ये बड़े भी समझ महापुरुष लीजिए। हाँ जी। जैसे जैसे श्री कृष्ण हो गए, राम हो गए, उनके नाम तो रहते हो, लेकिन बाकी सबका खत्म। हाँ, तो जीवन मुक्त की बात चल रही है ना, जीवन मुक्त की बात चल रही है। और जैसे कोई ज्ञानी पुरुष है उसका नाम रहता है और परमात्मा का नाम रहता है, वो कहाँ खत्म होते हैं?
परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि भी नाम बने रहते हैं, प्रवाह से ये एक कूटस्थ नित्य होता है, एक प्रवाह से नित्य होता है। तो नाम का जो नित्यत्व बताते हैं तो प्रवाह से नित्य बता रहे हैं, कूटस्थ नित्य नहीं बता रहे नाम को। माने सृष्टि का प्रलय होता है और उस प्रलय के बाद फिर वही नाम चालू हो जाते हैं। तो विश्व देवा आपका प्रश्न जो किया आपने, उसका मतलब मैं समझाऊं कि जिन वेदों में जिन देवताओं के नाम बार बार आते रहते हैं, उनसे अतिरिक्त जो देवता हैं उनको विश्व देवा कह देते हैं। माने कुछ को तो हम नाम ले देते हैं तो ठीक है, जी उनको गुरुजी। विश्व देवा में नहीं गिनेंगे। जैसे गो देवता है, धरती देवता है, इसको विश्व देवा में नहीं गिनेंगे ना। जी धरती माता, गो माता, गायत्री माता, गंगा माता, इन सबको विश्व देवा में नहीं गिनेंगे। माने वेद माता, गायत्री माता, गए गए पर बोले तो गायत्री मात्रा माता, गो माता, और ये फिर हम भूमि माता, जननी माता, तो ये सारी सृष्टि में जितने भी ये नाम है ना, ये इससे पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। ये नष्ट हो जाते तो फिर ये सारे नाम समाप्त हो जाएंगे। नहीं होते हैं नाम, जो है समाप्त नहीं होते हैं, सभी नाम व्यवहार में चलते ही रहते हैं। ओम आचार्य जी, नाम से यहाँ राजेंद्र नहीं लिया, और कुछ मामला पाएगा जी इसमें तो जी? मैंने नाम बताया ना, सृष्टि के पदार्थों के जो नाम है ना, तो ये सृष्टि मरे के हुए जो के लिए पदार्थ, क्यों प्रयोग किया जी? फिर मरे हुए के लिए क्यों किया कि भाई उसका नाम शेष रह जाता है? दिक्कत यहाँ समझने में आ रही है जी, कि जैसे शरीर फूल जाता है, जो मर गया उसका केवल और केवल नाम शेष रहता है, तो यहाँ दिक्कत है जो तो वैसे तो नाम उसको तो तो रहता शेष, ही है ना। नाम बहुत से नहीं, नाम आचार्य तो ऐसे रहता ही है, क्या दिक्कत हैं है? और नाम उनका नाम नहीं है। जिसका जिस तरह का सामर्थ्य है, मतलब मुक्त पुरुष का तो लंबे समय तक नाम रहता है। श्री कृष्ण का नाम ये जब तक धरती आसमान है तब तक बना ही रहेगा ना। फिर दूसरे रूप में आएगा, फिर दूसरा नाम चालू हो जाएगा। कोई यदि दूसरा शरीर लेकर के आएगा तो उसका नाम, यहाँ पर नाम की जो अनंतता है ये सापेक्ष दृष्टि से है, मतलब इस सृष्टि काल में उसका नाम बना रहेगा। बाकी तो चीज नष्ट हो ही जाती है, इसमें तो ज्यादा झंझट तो नहीं लग रहा। सापेक्ष, आचार्य समझने सापेक्ष में एक नाम होता है, एक वो होता है, माने कूटस्थ नित्य होता है। तो नाम सापेक्ष नित्यता है, कूटस्थ नित्यता नहीं है। कूटस्थ नित्य तो एक ही तत्व है जिसको हम ब्रह्म तत्व कहते हैं। प्रकृति को भी सांख्य वाले कूटस्थ नित्य मानते हैं, पर यहाँ तो प्रकृति भी उससे अभिन्न हो जाती है, आत्मा से, ब्रह्म से अभिन्न हो जाती है, इसलिए उसको अलग सत्ता गिनते नहीं है। इधर जब सांख्य मोड़ते हो तो अलग है। बिल्कुल स्पष्ट हो गया जी, बिल्कुल एकदम से कोई शंका ही नहीं है। और जब उधर जब झुकते हैं तो एकदम से इतना अंबार लग जाता है जी, उसके नीचे ही दब जाते हैं कि ये भी बात ऐसे नहीं बन पाती है, ये भी नहीं बन, कूटस्थ नित्य में ही कुछ बन पाता है। कूटस्थ नित्य और एक पर, इसको वो कहते हैं आपेक्षिक नित्यत्व कह लीजिए, या यूं कह लीजिए कि प्रवाह नित्य, प्रवाह और से एक नित्य। प्राण वाला भी उन्होंने ये कहा मानी कि प्राण बादल, पर रह जाए। एक प्राण वाला भी उन्होंने यही कहा कि ये मोक्ष आत्मा के लिए ही कहा जी, मोक्ष आत्मा का प्राण यहीं पर रह जाता है। और बात मुक्त समझ आत्मा का, जी जी, मुक्त आत्मा के प्राण यही रह जाते हैं। मुक्त आत्मा आचार्य जी उसमें आया नहीं ना जी, उसमें तो ये आया कि भाई मनुष्य पुरुष मानने मुक्तस्य किम प्राणाय समय पुरुष का नीयन्ते है, अवस्थित है जी। केवल पुरुष का है जी उसमें।
भाई पुरुष जब मर जाता है तो क्या बचता है उसका शेष? भाई प्राण साथ जाते हैं या यहीं पर रह जाते हैं? तो उसने कहा कि यहीं पर रह जाते हैं। हाँ, तो वहां प्राण पर तो यहीं रह जाते हैं, साथ कहाँ तो जाएंगे? मुक्तात्मा के लिए शब्द नहीं आया ना जी, ये तो भाष्यकार ही कह रहा है। नहीं नहीं, ये प्रसंग से बात चलती है ये। यत्र याज्वल्कीति होवाच यत्रायं पुरुषो म्रियते उदस्मात् प्राणा क्रामन्ति आहो न। प्रश्नकर्ता ये कह रहा है कि याज्वल्क जब ये पुरुष मरता है, यह पुरुष कौन सा? प्राण के उत्क्रमण के बारे में तो मुक्त पुरुष की बात कहेंगे कि वो यही रह जाते हैं या वो उसके साथ जाते हैं, क्योंकि चलो दूसरे वाला जो रोज मरता जीता है ये तो उत्क्रमण कर ही रहा है, उसको क्या पूछेंगे? तो प्रसंग के अनुसार शब्दों का अर्थ होगा ना। हाँ चलो ये मूल मान लिया। मूल देखिए 11वां मंत्र, याज्वल के द्वयत्रयं पुरुषो म्रियते उदस्मात् प्राणा क्रामन्ति आहो न। इसके प्राण निकलते हैं या नहीं? नेति होवाच याज्वल के, याज्वल ने उत्तर दिया कि नहीं। अत्रैव समवलीयन्ते स उच्छ्वयति आत्मायति आत्मा मृता सेते। थोड़ी देर में उसमें वायु भर जाती है, फूल जाता है, आत्मा तो मृता सेते, और वायु से पूर्ण हुआ मृत होकर पड़ा रहता है। मृता तो शेते का अब क्या ये लिंग? इतनी कहने के बाद तो वो ओम मरा पड़ा हुआ है ना, बोलते हैं कि जैसे वायु से पूर्ण हुआ मृत होकर के पड़ा रहता है, जैसे केंचुली, सांप की केंचुली तो मृता सेते, आत्मा वहां जो भी ऐसा। तो दिक्कत हमारी है, आत्मा जोड़ दिया, आत्मा मृता शेते, दिक्कत यहाँ होगी जी। नहीं नहीं नहीं, आत्मा कहाँ है? गलत पढ़ रहे हो। आत्मा तो मृता सेते, आत्मा कहाँ है? अच्छा यहाँ तो आत्मात है, ध्यान से पढ़ो। आत्मातः, हाँ जी ठीक है। नहीं नहीं, आत्मात। हाँ जी मैं गलत आपका ही पढ़ सुना रहे। जी, मैं किताब भी नहीं उठाता, मेरी ये कमजोरी है जी, मैं आपसे ही पढ़ रहा हूँ, किताब नहीं है जी मेरे पास। रखी दो आत्मात तुरंत है, ऊपर। आत्मात है, अच्छा जी हाँ आत्मात जी है, आत्मात है। हाँ जी। अच्छा आचार्य जी एक प्रश्न और है जी, वहां पर इसका मृत्यु का खाने वाला अग्नि को बताया, और अग्नि को खाने वाला जल बताया, और जल को कौन खाता है, यानी कि जल को कहाँ समाप्त करें जी, उसको खाने वाला कौन? सत है ना, छठे अध्याय अच्छा छांदोग उपनिषद में बताया है ना, जल का। हाँ वहां तो खैर जल का खाने वाला अग्नि और अग्नि का खाने वाला सत, इस तरह से है। यहाँ थोड़ा सा अच्छा विपरीत क्रम में है कि सामान्य रूप से जल जल, अंततः तो वहां सत के ऊपर ही जाएंगे, अच्छा जी ठीक है जी, अच्छा जी हो गया। परमात्मा के ऊपर ही पहुंचेंगे। एक हाँ जल को परमात्मा कहो जी, या अग्नि को कहो, अंत में जाकर के सत के ऊपर ठहरेंगे। हाँ जी ठीक है, उसी में लीन होते हैं, हाँ तो जी ठीक है। अनंतम वही नाम, ये जो जो ये कहा कि अनंतम वही नाम, और अनंता विश्वे देवा, जो विश्वे देव हैं वो भी अनंत हैं, मानी वो भी, ये भी सापेक्षक अनंतत्व है। मानी सृष्टि में इतनी शक्तियां काम कर रही हैं हमारे लिए, जो उनको हम कैसे, हम उनको एक एक को कैसे पहचान पाए, या कैसे उनको उनको विश्वादेवा नाम दे दिया। कुछ तो एक एक नाम लेकर के कहते ही रहते हैं ना, अग्नि सूक्त है, ये वायु सूक्त है, ये मरुत सूक्त है, ये सोम सूक्त है, ये सूक्त है, वो सूक्त है। फिर विश्वे देवा, इस सूक्त के देवता कौन है? विश्वे देवा। तो जिन सूक्तों में जो देवताओं के नाम ले देते हैं, उनसे बचे हुए जो है उनको विश्वे देवा कह देते हैं। तो नाम अनंत है, विश्वे देवा अनंत हैं, और तीसरा क्या था? अनंतम वही नाम, नाम इति अनंतम, नाम न जहाती, क्या है? अज्वल की थी आवाज 12वें मंत्र में, यत्यं पुरुषो म्रियते किमेनम न जहाती इति, नाम इति, नाम नहीं छोड़ता। अनंतम वही नाम, अनंता विश्वे देवा अनंतम एव स तेन लोकम जयति, अनंत लोक को प्राप्त हो जाता है। अनंत लोक कौन होता है? तो कहेंगे
परमात्मा लोक को ही अनंत लोक कहते हैं, क्योंकि वही अनंतत्व, वहां अनंतत्व उसी परमात्मा में घटेगा जो वस्तु परिच्छेद, देश परिच्छेद, काल परिच्छेद से त्रिविध परिच्छेद राहित्यम एव अनंतत्वम, 3 प्रकार के परिच्छेद से रहित होना ही अनंतता है। माने देश परिच्छेद से रहित, जैसे कोई चीज इस देश में है उस देश में नहीं है तो ये देश परिच्छिन्न हो गई। कोई चीज इस काल में है दूसरे काल में नहीं थी तो ये काल परिच्छिन्न हो गई। वस्तु परिच्छेद का मतलब कोई वस्तु दूसरी पैरेलल यदि हो तब तो वस्तु से परिच्छिन्न हो जाएगा ब्रह्म, पर दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं इस अस्तित्व में ब्रह्म के सिवाय, इसलिए ब्रह्म वस्तु परिच्छेद से रहित है। मानी मूल कारण में जाकर के पहुंच जाएंगे तो वहां पर ब्रह्म के अलावा कोई दूसरी वस्तु है नहीं कि हम कहें कि ये वस्तु ब्रह्म नहीं है। सब कुछ ब्रह्म के गर्भ में आ जाता है तो ब्रह्म वस्तु परिच्छेद से रहित भी नहीं कह सकते। ये बहुत ही गंभीर बात है कि त्रिविध परिच्छेद से रहित जो होता है उसको ब्रह्म तत्व कहते हैं। और देश परिच्छेद, काल परिच्छेद तो हमारे समझ में आता है, लेकिन वस्तु परिच्छेद क्या है? घट पट नहीं है, पट घट नहीं है, ये वस्तु परिच्छिन्नता है घट और पट में। क्योंकि घट की अलग सत्ता है, पट की अलग सत्ता है, और फिर कहेंगे घट पट नहीं है, पट घट नहीं है, ये वस्तु परिच्छिन्नता है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि परमात्मा और उसके आगे उसकी प्रकृति, प्रकृति को भी यदि परमात्मा की तरह ही पैरेलल देखेंगे तो ये वस्तु परिच्छिन्नता आ जाएगी परमात्मा में। इसलिए श्रुति का हवाला देते हुए आचार्य ने ये बात कही कि मूल जो ये जो अव्यक्त नाम की जो प्रकृति है ये भी उसके अपने कारण में लीन हो जाती है। अव्यक्त नाम की जो प्रकृति है वो भी उसके कारण में लीन हो जाती है। अव्यक्त नाम की प्रकृति उस आकाश में ओतप्रोत हो जाती है। मानी ये जो जितना भी दृश्य जगत है वो अव्यक्त में आकाश में लीन हो जाता है, और आकाश किस में लीन हो जाता है? अक्षर में लीन हो जाता है। ऐसे बृहदारण्यक में व्यवस्था दी है, आगे आ जाएगी, 3रे अध्याय में ही आएगी। मैंने फिर एक बार दोहराता हूं, ये सारा दृश्य जगत किसमें ओतप्रोत है? सारा दृश्य का मतलब पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, हमारे कार्य करण शरीर इंद्रियां किसमें ओतप्रोत है? बोले अव्यक्त में। और अव्यक्त किसमें ओतप्रोत है? बोले परमात्मा में, अक्षर में। तो इस तरह से यहाँ पर अनंतम वही नाम, नाम जो है वो अनंत है, नाम अनंत है। और विश्वे देवा भी अनंत है, अनंतम एव स तेन लोकम जयति, तो वो अनंत लोक को जीत लेता है। ओम गुरुजी जी। हाँ जी। तो अनंत लोकन विश्व देव तो आ गया। तो गुरुजी यहाँ जो 11वें मंत्र में कहा कि ये जो प्राण नहीं, प्राणों का उत्कर्म नहीं होता एक मुक्त पुरुष का, तो मतलब शरीर तो सभी के फूल जाते हैं। वो सुना था कि उपप्राण में मुझे नहीं पता कि धनंजय के कौन सा उनको जोड़े रखता है, जब वो उसका वो निकलता है तो फिर शरीर फूलने लगता है। नहीं वो तो ठीक है, उसमें तो कोई बात नहीं है। हमें तो बस इतना ही दिखाना है कि प्राण जो होते हैं वो सामान्य व्यक्ति के भी ऐसा ही होता है, पर वो जो 2 प्रकार के प्राण है ना वहाँ, एक तो साथ जाने वाले, और एक उस शरीर में जो वायु नाम की जो चीज है जो हमको दिखाई देती है वो उसमें भी भर जाती है धृति की तरह। और जो प्राण एक साथ चले जाते हैं, प्राण का मतलब सूक्ष्म शरीर, प्राण का मतलब सूक्ष्म शरीर, तो सूक्ष्म शरीर साथ, वहां पर सूक्ष्म शरीर में प्राण भी आते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि और सूक्ष्म शरीर, वो प्राण। तो प्राण, मन बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 12, और
5 प्राण, तो 17 घटक होते हैं सूक्ष्म शरीर के। तो यहाँ पर प्राण का मतलब सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर कहाँ चला जाता है? बोले यही लीन हो जाता है। जी। और उसमें सूक्ष्म शरीर यही लीन हो जाता है ऐसा नहीं बोल सकते। सूक्ष्म शरीर जीव के साथ चला जाता है, मतलब जीव जो है वो चला जाता है, और उसके उसके भी वो जो शरीर यहाँ पर जो पड़ा हुआ है उसमें प्राण भर जाता है, वायु भर जाती है और वो फूल जाता है। तो अनंतम नाम यहाँ सापेक्षिक अनंतता बतलाई कि मुक्त पुरुष का जो नाम है वो रह जाता है। विश्वे देवा ये भी अनंत है, और अनंतम एव स तेन लोकम जयति, और वो अनंत लोक को स तेन लोकम जयति। तन्नाम अनंत्यधिकृतान विश्वान देवान आत्मत्वेन उपेत्य तेन अनंत दर्शनेन अनंतमेव लोकम जयति। मैं भाष्य पढ़ रहा हूं। नाम का अनंत क्या है? नित्य। नाम को नित्य बताया है। तद अनंत्याधिकृता अनंता विश्व देवा, तो उस अनंतत्व के अधिकारी विश्व देव भी अनंत ही है। अनंत्याधिकृता अनंतत्व के अधिकारी अनंता विश्व देवा अनंतम एव स तेन लोकम जयति। तन्नाम अनंत्याधिकृतान विश्वान देवान आत्मत्वेन उपेत्य तेन अनंत दर्शनेन अनंतम एव लोकम जयति। तन्नाम अनंत्यधिकृतान विश्वान देवान आत्मत्वेन उपेत्य तेन अनंत दर्शनेन अनंतम एव लोकम जयति। अनंत्याधिकृत नाम के अनंतत्व के अधिकारी जो विश्व देव हैं, उनके आत्म भाव को प्राप्त होकर उस अनंत दर्शन के द्वारा अनंत लोक को जीत लेता है। अनंत लोक को जीतने का मतलब ये है कि अनंत लोक को जीतने का मतलब यही होता है कि अनंत लोक अब उसके लिए शरीर आदि जो सामान्य लोगों की जो प्रक्रिया है वो चालू रहती है। शरीर आदि के निर्माण की जो प्रक्रिया एक के बाद एक चालू रहती है, तो वो अभिभूत कर देता है उसको, अनंत लोकों का अधिकारी हो जाता है। मानी अब अनंत लोक उसके लिए निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ग्रह अतिग्रह रूप बंधन बताया मृत्यु रूपम, तस्य च मृत्यु और मृत्यु सद्भावात मोक्ष उत्पद्यते। मृत्यु का मृत्यु के सद्भाव होने से मोक्ष उत्पन्न हो जाता है। सच मोक्षो ग्रहातिग्रह रूपाणाम, ग्रह और अतिग्रह रूप बंधन मृत्यु रूप है, उसका प्रयोजक तत्स्वरूप निर्धारणार्थम इदम आरभ्यते याज्वल के इति उवाच। और तो यहाँ पर मृत्वा हिरण्यगर्भं प्राप्य तथा समवनीत प्राणो नाम अवशिष्टा परमात्म ज्ञाने अधिक्रियते। ये मरकर हिरण्यगर्भ को प्राप्त होके बाद में लीन प्राण और नाम मात्रा अवशिष्ट होकर परमात्म ज्ञान का अधिकारी होता है। तो हम लोगों के लिए तो परमात्म ज्ञान का उपदेश व्यर्थ हो जाएगा। अस्मदाद्यर्थम परमात्म ज्ञानोपदेशो अनर्थकस्य सर्वेषां ब्रह्म विद्या पुरुषार्थाय उपदिश्यते तद्यो यो देवानाम इत्यादि श्रुत्या। पुरुषार्थ के लिए ब्रह्म विद्या पुरुषार्थ के लिए उपदेश की गई है। तस्मात् अत्यंत निकृष्टा शास्त्र बाह्य एवं कल्पना। खंडन कर रहे हैं भाष्यकार, ये इस उसको मैंने
अपने अध्ययन का विषय नहीं बनाया। अत्यंत निकृष्ट है शास्त्र बाह्य एवं कल्पना, प्रकृतम तु वर्तयिष्यामि। अब हम प्रकृति विषय का अनुसरण करेंगे। केन प्रयुक्तम ग्रहाति ग्रह लक्षणम बंधनम इत्येतन निर्दिधारयिषा आह। माने ग्रहाति ग्रह रूप बंधन किसकी प्रेरणा से प्राप्त हुआ है? याज्वल्क्येति होवाच यत्र अस्य पुरुषस्य मृतस्य अग्निम वागप्येति वातम प्राणा चक्षुरादित्यम मनश्चंद्रम दिशा श्रोत्रम पृथ्वीं शरीरम आकाशम आत्मा औषधिर्लोमानि वनस्पतीन् केशा अप्सु लोहितं च रेतश्च निधीयते क्वायं तदा पुरुषो भवति इति आहर सौम्य हस्तम। ये क्या दिखाया कि हे याज्वल्क, ऐसा यार्थ भागने का जिस समय इस मृत पुरुष की वाक अग्नि में सारे देवता ये दिखा रहे हैं, यत्रस्य पुरुषस्य मृतस्य, ये मरे हुए पुरुष का वाणी जो है अग्नि में चली जाती है, प्राण वायु में चला जाता है, चक्षु आदित्य में, मन चंद्रमा में, श्रोत्र दिशाओं में चला जाता है, शरीर पृथ्वी में मिल जाता है, और आकाशम आत्मा और हृदयाकाश शरीर पृथ्वी में, पृथ्वीम शरीरम आकाशम आत्मा औषधिर्लोमानि, लोम औषधियों में, हृदयाकाश जो है भूताकाश में, आकाशम आत्मा। ये जो हमारा हृदयाकाश है वो भूताकाश में, हृदयाकाश भूताकाश में। औषधियां, औषधि वनस्पति जो हैं, औषधियों में, लोम औषधियों में, लोमानी औषधि वनस्पतीन केशा, केश वनस्पतियों में लीन हो जाते हैं, अपसु लोहितम, और लोहित जलों में, रेतश्च निधीयते, और केश वनस्पतियों में लीन हो जाते हैं। लोहित और वीर्य जल में स्थापित हो जाते हैं। लोहितम च रेतश्च, लोहित और शुक्र, माताओं में जो धातु, अंतिम धातु, उसको लोहित नाम से कहते हैं, पुरुषों में रेत नाम से। तो वो अपसुलीन हो जाती है। क्वायम तदा पुरुषो भवति, तो इस समय वो पुरुष कहाँ होता है? तो उत्तर देते हैं आहर सौम्य हस्तम। आर्थ भाग को ये कहा कि हे आर्थ भाग, अपना हाथ पकड़ाओ, आवाम एवेतस्य वेदिष्याव। ये पुरुष कहाँ होता है इस बारे में चर्चा हम दोनों मिलकर करेंगे, सभा के बीच में ये करने की चीज नहीं है। और वो बाहर चले गए। न नौ एतत् सजने, माने सजन देश में मनुष्यों से की भीड़ में ये प्रश्न का समाधान नहीं करेंगे। यानी ये प्रश्न जन समुदाय में होने योग्य नहीं है। नहीं तत् जन समुदाय न नौ एतत् सजने इति। तौ है उत्क्रम्य मंत्रयान चक्राते, वो बाहर निकल गए और जो विचार किया उन्होंने बताया। तौ है यद उच्चतु कर्म है तद उच्चतु, कर्म को ही उन्होंने सबसे प्रमुख स्थान दिया। अथयत प्रशंसतु, और जिसकी प्रशंसा की वो कर्म की ही प्रशंसा की। प्रशंसतु कर्म है तत् प्रशंसतु, पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति। पुण्यशाली हो जाता है पुण्य कर्म से, पापशाली हो जाता है पाप कर्म से। ततो है जारत कारवार्थ भाग उपराम। और जारत कारु जो ये थे, ये चुप हो गए। आर्त भाग जो थे वो चुप हो गए। कर्म को ही इन्होंने अंतिम स्थान दे दिया। हाँ जी। आकाश को सूक्ष्म माने या आत्मा को? आत्मा आकाश में विलीन हुआ बता रही है। यहाँ थोड़ा है जी शंका जी। नहीं, आत्मा के तो कई सारे अर्थ होते हैं ना। आप
एक आत्मा आते ही एक चेतन तत्व ऐसा जो ले लेते हैं वो यहाँ पर हाँ। नहीं देखना पड़ता है। प्रकरण के अनुसार जैसे इन्होंने कहा कि ये शब्द आया है यहाँ पर जो आप पूछ रहे हो, आकाशम आत्मा हृदयाकाश भूताकाश में, जो हृदयाकाश है वो भूताकाश में लीन हो जाता है। लोम और वनस्पति औषधियों में केश, हाँ लोम औषधियों में, केश वनस्पतियों में, लोहितम रेता अपसु वायम तथा पुरुष अब कहाँ रहते, ये सब लीन हो गए तो ये जो पुरुष है जीव है ये कहाँ रहता है, तो कर्म के सहारे रहता है। पुरुष कहाँ रहता है, तो उन्होंने कहा कि हम दोनों बताएंगे, विचार करेंगे, जन समुदाय में ये प्रश्न नहीं। तो उन दोनों ने एकांत में चले गए और वहां पर जो कुछ कहा वो कर्म के बारे में बताया, जिसकी प्रशंसा की वो कर्म की प्रशंसा की। पुरुष पुण्य कर्म से पुण्यवान होता है, पाप कर्म से पापी होता है, और इतना ही कहकर वो चुप हो गए। तो ये इस प्रकरण में एक तो कर्म का महिमा रही कि मृत्यु के बाद हम सबकी जो मृत्यु होती रहती है वो मृत्यु के बाद कर्म ही के सहारे जीव आगे जाता है। कर्म, पाप कर्म से वो पापी हो जाता है, पुण्य कर्म से पुण्यात्मा होता है, और वो अगला जीवन की यात्रा तय करता है। कर्म यथा श्रुतम, जैसा कर्म होता है जैसा उसकी ज्ञान की स्थिति होती है। तो ये एक बात कही। और ग्रहातिग्रह बंधन जो कहा मृत्यु रूप, उस मृत्यु का जो मृत्यु है सद्भावात, मृत्यु के सद्भाव होने से, मृत्यु सद्भावात मोक्षश्च उपपद्यते, मोक्ष भी उत्पन्न हो जाता है। सच मोक्षो ग्रहातिग्रह रूपाणाम इहेव प्रलय, ग्रह और अतिग्रह रूपों का यही प्रलय हो जाता है, प्रदीप निर्माण की तरह। जैसे दीपक बुझ जाता है, यह तद ग्रहातिग्रह आख्यम बंधनम मृत्यु रूपम, ग्रह और अतिग्रह आख्य जो बंधन मृत्यु रूप है, तस्यत प्रयोजकम, उसका जो प्रयोजक है, तत्स्वरूप निर्धारणार्थम इदम आरभ्यते, उसका जो प्रयोजक है उसके स्वरूप का निश्चय करने के लिए याज्वल की इति होवाच, ये बात कही। तो ओम गुरुजी, यहाँ पे मतलब हम कहते हैं पाप पुण्य कर्म से तो मोक्ष मिलता नहीं है गुरुजी। हाँ, तो यहाँ मोक्ष की कहाँ बात है, दो स्थितियों में वर्णन है। एक बार मुक्त पुरुष की बात हुई शुरू में, और बाद में सामान्य जो जीवन का क्रम है उसके बारे में चर्चा हुई। तो यहाँ यहाँ यह 13वें मंत्र में सामान्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं, पाप पुण्य जी का। जी, 13वें मंत्र में तो सामान्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं। जब ये ऐसा ऐसा हो जाता है, सब कुछ अपने अपने कारण में चला जाता है, तब ये मरते समय की बात है, तब ये पुरुष किस क्वायम तथा पुरुषो होती, बोला कर्म की ही प्रशंसा की, कर्म की ही महिमा गाई। पापी पुण्यात्मा ये सब कर्म के कारण होता है, और इसके साथ ही वो चुप हो गए। आर्त भाग जो थे इनके उत्तर को सुनकर। तो ग्रहातिग्रह से जो मुक्ति है वो ये बतला दिया कि ग्रह और अतिग्रह से मुक्ति कैसे होती है। उस मृत्यु का भी मृत्यु परमात्मा है, वो परमात्मा इसका भक्षक हो जाता है। ग्रहातिग्रह रूप मृत्यु का भक्षक हो जाता है। हमारी आंखें रूप में आसक्त रहती हैं, कान शब्दों में आसक्त रहते हैं, ये आसक्ति समाप्त हो जाती है। आसक्ति ही मृत्यु है। इसकी भी मृत्यु हो जाती है जब परमात्मा में हमारी स्थिति हो जाती है, आत्म भाव में स्थिति हो जाती है, तो ये मृत्यु की भी मृत्यु हो जाती है। निरंतर हमारी इंद्रियां अपने अपने विषय को, यहाँ पर इंद्रियों को बांधने वाला अतिग्रह, इंद्रियों को भी वश में करने वाले विषय प्रस्तुत किए।
जैसे मन का विषय कामना है, आंख का विषय चक्षु है, वाणी का, जिह्वा का विषय जो शब्द हैं, वाग उच्चारण, जिह्वा रसना के रूप में लेंगे तो रस उसका विषय है। और वाक, यदि हम वाक को देखते हैं तो उसके लिए ये कहा वाग वही ग्रह से नामना, नाम जो शब्द होते हैं वो अधिग्रह। एक श्रोत्रेंद्रिय होती है, वो भी शब्द वो सुनती है, शब्दांश श्रृणोति। और यहाँ पर वाणी ग्रह है, नाम अतिग्रह है। नाम का मतलब जो अलग अलग ये नाम वाणी उच्चारण करती है, ये अतिग्रह है। तो इसके जो जो विषय है, वाणी का विषय अतिग्रह जो है नाम है, रसना का अतिग्रह वो रस है, चक्षु का है तो रूप है, तो श्रोत्र का शब्द है, विषय मन का कामनाएं हैं। तो ये सब अपने अपने विषय से पकड़े हुए हैं। तो अगला प्रश्न 10वें मंत्र में किया और ये बोले कि याज्वल की ये बताओ कि ये सब कुछ तो मृत्यु का अन्न है, तो वो कौन सा देवता है जिसका मृत्यु अन्न हो जाता है? तो वो परमात्मा देवता। अग्निर्वै मृत्यु सो अपाम अन्नम अपा पुनर्मृत्युम जयति। यहाँ पर तो अग्नि को मृत्यु बताया और वो अपाम अन्नम बन जाता है, जलों का अन्न बन जाता है। ये देखने की एक दृष्टि है कि अग्नि मृत्यु है, जल उसकी भी मृत्यु है। ये तो एक दृष्टांत दिया है। जैसे लोक में, यहाँ पर इसको तात्विक दृष्टि से नहीं लेना चाहिए। जो आपका प्रश्न था, क्या नाम है शास्त्री जी का, ये एक दृष्टांत दिया है। अपाम अन्नम अपा पुनर्मृत्युम जयति, एक दृष्टांत दिया है कि लोक में आग लग जाती है तो पानी छिड़क देते हैं तो वो बुझ जाती है। ये तात्विक कथन नहीं है। वहां छांदोग उपनिषद में शरीर को अंकुर स्थानी बताया, तो इसका मूल क्या है ऐसे पूछा था। तो शरीर रूपी अंकुर का मूल अन्न को बताया, अन्न का मूल जल को बताया, जल का मूल अग्नि को बताया, अग्नि का मूल सत को बताया। तो वहां तात्विक विश्लेषण है, यहाँ तात्विक विश्लेषण। ये तो एक उदाहरण मात्र दे दिया है। ये दिखाने के लिए कि मृत्यु की भी मृत्यु होती है इस दुनिया में। एक दृष्टांत दे दिया कि अग्नि मृत्यु माने तो जल उसके भी मृत्यु हो जाएगी। जो उसको शांत कर दे वो मृत्यु। तो हमारे इंद्रियों की भूख को जो मिटा दे वो मृत्यु की मृत्यु होगी। इंद्रियों की भूख को मिटाने वाला एक आत्म तत्व है, उसको परमात्म तत्व कहिए, ईश्वर तत्व कहिए। मेरे सिद्धांत की भाषा में वो ईश्वर तत्व है, उपनिषद की भाषा में वो आत्मा है या ब्रह्म है। तो वो मृत्यु का मृत्यु है। कितना अच्छा वर्णन किया है। फिर ये 11वें मंत्र में तो ज्ञानी पुरुष का वर्णन किया है और 12वें पुरुष में ये बोले कि इसको कौन सी चीज, जब ये पुरुष मरता है तो कौन सी चीज है, मुक्तस्य किम प्राणाय समीयन्ते, अथवा उसका प्रयोजक सब कुछ। तो ये बतला दिया कि नाम नहीं छोड़ता है उसको। उसके जाने के बाद भी लोग नाम को बोलते रहते हैं। और अनंतम वही नाम अनंता विश्वदेव, और विश्वदेव भी अनंत रहते हैं। अनंतम एव स तेन लोकम जयति, अनंत लोकों को विजय प्राप्त करता है का मतलब है अनंत लोक उसके लोक हो जाते हैं, सर्वत्र उसकी व्याप्ति हो जाती है। महर्षि दयानंद ऐसे वाक्यों को पकड़ करके ही तो मुक्ति का वर्णन ऐसा किया है कि अनंतम एव तेन लोकम जयति, अनंत लोकों में उसका फैलाव हो जाता है। जहां चाहता है वहीं जाता है, वो घूमता है फिरता है, दृश्यों को, विविध दृश्यों को देखता है। ऐसे वाक्यों को पकड़ करके ही तो उन्होंने ये सब कहा है। तो अनंतम एव स तेन लोकम जयति, आचार्य शंकर की भाषा में ये प्ररोचना पूर्वक कथन है।
प्ररोचना का मतलब केवल मन अज्ञानियों को थोड़ा प्रलोभन देने के लिए, थोड़ा उनको लगाने के लिए ऐसा आश्वासन दे दिया कि तुम अनंत लोकों पर विजय प्राप्त कर लोगे, सारे अनंत लोक तुम्हारे ही लोक होंगे। जैसे कि कोई बड़ा कोई एक उद्योगपति होता है, लाखों लोग काम करते हैं, उसका जो फैलाव होता है सारे उसके लोग होते हैं, सारी फैक्ट्रियां उसकी फैक्ट्री होती है, तो वो अनंत लोकों पर विजय प्राप्त कर लेता है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। विश्वे देवा, देव शक्तियां अनंत हैं और अनंत देव शक्तियों का मालिक हो जाता है, अनंत लोकों का मालिक हो जाता है। इसका मतलब है कि सारा सारा अस्तित्व उसी का होता है। मेरे ख्याल में स्पष्ट हो गया होगा ये शेखर जी। जी 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 जी। ये जो मैंने अभी कहा ना, अनंत लोगों पर विजय का मतलब ये है, दोनों भाषाएं मैंने बता दी। स्वामी दयानंद की दृष्टि में वो अनंत लोगों पर विजय प्राप्त करता है, मुक्त पुरुष जहाँ चाहता है वहां जाता है, उसकी कोई रोक टोक नहीं, पूरा स्वराट हो जाता है, स्वाधीन हो जाता है और अपनी इच्छा अनुसार। और आचार्य शंकर की भाषा में कहेंगे प्ररोचना पूर्वक, प्ररोचना कहते हैं हमें प्रेरित करने वाले वाक्य हैं ये, इस रास्ते पर आने के लिए। इच्छा ही नहीं रहेगी तो अनंत लोगों के स्वामी हो ही गए हम। जैसे कि आनंद मीमांसा में बतलाया कि उस व्यक्ति को वो आनंद मिल जाता है जिसको वो छोड़ता है, जिस चीज को उसने छोड़ दिया तो उसकी प्राप्ति से जो आनंद होता है, त्याग से भी उसको वही आनंद हो जाता है। तो ये दृष्टि हमें यहाँ पर मिल रही है। तो ग्रहाति ग्रह रूप जो बंधन है, मानिए हमारी इंद्रियां और इंद्रियों की जो भूख है उसको समाप्त करने वाली भी एक मृत्यु है, उसी को परमात्मा, आत्म, ईश्वर, ब्रह्म, भगवान, जो भी नाम दे। कितना अच्छा वर्णन है, कितना अच्छा आश्वासन है। कितना कोई अच्छा इस स्पष्ट आश्वासन को पकड़े तो धन्य हो जाएगा। हाँ गजब मैत्रेय जी, स्पष्ट, आपको भी अच्छा लगा होगा। खूब स्पष्ट जी, खूब अच्छा लगा जी, इतना अच्छा लगा जी, वास्तव में जैसे ऋषि वाक्य निकल रहे हो। मैं तो ऋषि तो है ही, ये ऋषि के तो वाक्य हैं ये, जो अरे याज्ञवल्क्य आज आपके मुंह से निकलते हैं, आप अपने शब्दों में बांधते हो ना जी, वो जितना स्पष्ट हो पाता है ना जी अपने शब्दों में बांध कर। ठीक है मैत्रेय जी, आपको भी स्पष्ट हो गया? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। चलो ठीक है। ओम शांति शांति शांति।